जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम सभी पुनः तृतीय कक्षा द्रव्य संग्रह जी की पढ़ेंगे। पिछली दो कक्षाओं में हमने 6 गाथाओं पर चर्चा की थी। आज की हम अगली कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ करके मंगलाचरण का स्मरण करेंगे। एक साथ बोलेंगे, जीवम अजीवम दब्बम जिणवर्वस हेण जेणीडिथम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। चलिए, अब पिछली 6 गाथाओं में हम पढ़ रहे थे कि वह जीव है, उपयोगमय है। तो उपयोग के बारे में पिछली हमने गाथाओं में पढ़ा था। इसके बाद अपन ने उसी में पढ़ा था जीवो ओगो, इसके पढ़ा था अमुत्तिकत्ता। तो अमुत्ति मतलब जीव किस अपेक्षा से मूर्तिक है और किस अपेक्षा से अमूर्तिक है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के या पद्मनंदी पंचविंशति का भी इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है तो वीडियो आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। 7वीं जो गाथा है उसको सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे और इसके बाद हम इसका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे णोशंति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्ति बंधा दो। देखिए क्या कहा है यहाँ पर आचार्य भगवान ने कि मूर्तिक और अमूर्तिक पना जीव में बतला रहे हैं। तो बोल रहे हैं वर्ण रस पंच, ये पंच दोनों के साथ लगा लेना, मतलब पंच वर्ण और पंच रस। ठीक है, तो वर्ण रस पंच, फिर गंधा दो मतलब 2 प्रकार की गंध, फासा मतलब स्पर्श, 8 मतलब 8 प्रकार का स्पर्श, निश्चया मतलब निश्चय नय से, जीवे मतलब जीव के, णोसंति मतलब नहीं होते हैं। ठीक है, तदो अमुत्ति इसलिए वह कैसा है, अमुत्ति मतलब अमूर्तिक है। क्या कह रहे हैं कि पंच जो दिया है दोनों के साथ, तो पंच वर्ण और पंच रस और गंध दो प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श निश्चय नय से जीव के नहीं होता, इसलिए तदो अमुत्ति, इसलिए वह जीव कैसा है, अमूर्तिक है। बवहारा मुत्ति व्यवहार नय से मूर्तिक है जीव। क्यों है, बंधा दो, क्योंकि वह कर्म बंधन के कारण से, व्यवहार नय से जीव मूर्तिक है और निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है। क्यों, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण निश्चय नय से जीव में नहीं है, इसलिए जीव कैसा है, अमूर्तिक है। और व्यवहार नय से कर्म बंधन से सहित है, इसलिए वह कैसा है, मूर्तिक है। चूंकि मूर्तिक कर्मों के साथ बंधा है, कर्म पुद्गल है, इसलिए वह उस अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव कैसा है, मूर्तिक है, और निश्चय नय की अपेक्षा से जीव अमूर्तिक है। चलिए इसको हम भावार्थ के माध्यम से समझते हैं सरल भाषा में। यहां पर कह रहे हैं कि 6 द्रव्यों में से केवल पुद्गल द्रव्य ही स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होने के कारण मूर्तिक है। ठीक है, 6 द्रव्य हैं, इसमें से केवल एक द्रव्य है जो मूर्तिक है, बाकी 5 द्रव्य कैसे हैं, अमूर्तिक है। क्यों है मूर्तिक, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हमें आंखों से दिखलाई दे रहे हैं सारे पुद्गल हैं और उनमें चारों चीजें पाई ही जाती हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण। और आगे देखें, और अन्य सब द्रव्य अमूर्तिक हैं। व्यवहार नय से संसारी जीव अनादिकाल से पौद्गलिक कर्मों से युक्त होने के कारण मूर्तिक है। अभी हम कैसे हैं, मूर्तिक हैं। क्यों, क्योंकि हम पौद्गलिक जो वर्गणा है उनसे सहित है हमारी आत्मा, इसीलिए पौद्गलिक बाह्य अस्त्र औषधि विष पानी अग्नि आदि से भी प्रभावित होता है। वैसे तो आत्मा अमूर्तिक, इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा जब बीमार हो जाते औषधि लेते तो स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रभाव हमारी आत्मा पर देखा जाता है। यदि संसारी जीव अमूर्तिक होता तो उपयुक्त पौद्गलिक द्रव्यों से प्रभावित नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नय की विवक्षा लगानी है तो निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। व्यवहार नय से जीव मूर्तिक है, क्यों है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है और वह कर्म बंधों से सहित है।
तो अब आप कैसे बताएंगे जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? तो आप इसका उत्तर देंगे कि व्यवहार नय से तो जीव मूर्तिक है क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली गाथा पर। आगे बढ़े उससे पूर्व चलिए मैं आपको ये बतला देता हूं कि यहां पर जो बात हुई वर्ण रस पंच, मतलब वर्ण 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। रस भी 5 प्रकार के हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपराव, कसायला। गंध 2 प्रकार की है, सुगंध और दुर्गंध। फासा मतलब स्पर्श 8 प्रकार का है, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, कड़ा और नरम। इस प्रकार से यहां पर है। चलिए अब आगे देखते हैं अगली गाथा। 8वें नंबर की गाथा देखते हैं। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप समूह से जुड़ना हो उनसे निवेदन है कि कमेंट में, नीचे कमेंट में जाएं और वहां पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दें। तो हमारे पास जो मोबाइल नंबर आएंगे उसको हम जो ग्रुप बनाया है जिसमें आपको लिंक मिलती है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो आप कमेंट में अपना नंबर लिख सकते हैं। अब हम सभी आगे बढ़ेंगे, 8वीं गाथा का उच्चारण करेंगे जिसमें जीव के कर्तृत्व के विविध रूप बता रहे कि जीव कर्ता किस प्रकार से उसके विविध रूप बतला रहे हैं। चलिए गाथा का उच्चारण करते हैं। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुणे क्षय दो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। देखिए यहां पर क्या कहा गया है। पुग्गल कम आदीणम मतलब पुद्गल कर्म आदि का, कत्ता मतलब करता है। जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। कैसे है? व्यवहार दू मतलब व्यवहार नय से। ठीक है, तो कर्ता किस अपेक्षा से है? व्यवहार नय से। वो भी क्यों? पुद्गल आदि कर्मों का। और आगे देखें, चेदन कम्माणादा और चेतन कर्मों का भी, आदा मतलब आत्मा, जो आत्मा है वह चेतन कर्मों का करता है। ठीक है, निश्चय नय दो मतलब निश्चय नय से। निश्चय नय से कैसे चेतन कर्मों का करता है? निश्चय नय से यहां लेना है अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय नय 2 प्रकार का, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। तो रागादि जो विभावों से सहित जो आत्मा होगी उसका कथन अशुद्ध निश्चय नय से, और शुद्ध भावों से सहित जो आत्मा होगी उसका कथन शुद्ध निश्चय नय से। इस प्रकार से देख लें। तो चेदन कम्माणादा मतलब चेतन कर्मों का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से। शुद्धणया मतलब शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध भावाणम मतलब आत्मा शुद्ध भावों का करता है। तो आत्मा 3 प्रकार से करता है। व्यवहार नय से किनके करता है? आत्मा पुद्गल आदि कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। तो इस प्रकार से आत्मा में कर्तृत्वपना होता है। देखें अब इसको हम समझते हैं भावार्थ के माध्यम से। इस गाथा में जीव के कर्तृत्व का वर्णन किया गया है। जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता की परिभाषा जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करे वो करता है। जीव विभिन्न अवस्था में विभिन्न कर्मों का कर्ता बनता है। व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा औदारिक शरीरादि 9 कर्म का करता है। ठीक है, व्यवहार नय से। व्यवहारिक दृष्टि से घट पट कुर्सी टेबल आदि का भी यह जीव करता है, क्योंकि जीव के माध्यम से बनाई गई। यदि शरीर में आत्मा नहीं होती तो कोई इन चीजों को बना पाता? नहीं बना पाता। आगे देखें, अशुद्ध निश्चय नय से जीव चेतन कर्म अर्थात मिथ्यात्व, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, अहंकार प्रवृत्ति का करता है। ठीक है, ये चेतन के कर्म है। मिथ्यात्व किसमें होता है? चेतना में पाया जाता है, ईर्ष्या इत्यादि। इसलिए अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जीव इनका भी क्या है? करता है। आगे देखिए, परंतु शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप स्वभाव से परिणमन करता है, तब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि भावों का करता है। जैसे सिद्ध भगवान है तो उनकी आत्मा कैसी है? यही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि भावों का करता है। उस अपेक्षा से यह जीव इन भावों का करता है। तो इस प्रकार से जीव में कर्तापना यहाँ पर बतलाया गया। जो दूसरी गाथा में हमने जो गुण पढ़े थे विशेष, अब अगली गाथा में अगला हम विशेष गुण समझते हैं। अब जीव के कर्तृत्व पने के बाद हम जीव के भोक्तृत्व पने के विभिन्न रूप देखेंगे। जीव जैसे 3 प्रकार से कर्ता हो रहा था ना, व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय। अब जीव क्या है? भोक्ता भी है। किस चीज को भोगने वाला है जीव? अब उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, एक और बात आप लोगों को बतलानी थी कि आप लोगों को यह लिंक हो सकता है भी व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से मिल रही हो।
यदि वो लिंक मिली है तो आप इस लिंक को आगे जैन ग्रुपों में शेयर करें, जिससे और भी जो स्वाध्याय करने के इच्छुक महानुभाव हैं उनको इस स्वाध्याय का लाभ मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे पढ़ने का। गाथा का उच्चारण सभी लोग एक साथ करेंगे। बवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पवुंजेदी आदानि क्षैणेदो चेदन भावम खुआदस। देखें क्या कह रहे हैं। बवहारा सुह दुखम, बवहारा मतलब व्यवहार नए से। हम अन्वयार्थ की जगह आपको सीधा अर्थ बताते हैं क्योंकि उससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो व्यवहार मतलब व्यवहार नए से, सुह दुखम मतलब सुख और दुख रूप, पुग्गल कम्म फलम पुद्गल कर्मों के फल का, पवुंजेदी मतलब भोक्ता होता है। कौन? आदा मतलब आत्मा। तो आदा मतलब आत्मा व्यवहार नए से सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों का भोक्ता है। ये जो सुख दुख मिल रहे हैं संसार के किस कारण से मिल रहे हैं? हमें पुद्गल कर्मों के कारण। जैसे असाता वेदनी है तो दुख देता है, साता वेदनी है सुख देता है, तो इस प्रकार से। अब देखें निश्चय दो, लेकिन निश्चय से चेदन भावम मतलब चेतन भावों का, खुआ दस्य, खु मतलब और, आदस्य मतलब भोगता है। किसका? आदस्य मतलब आत्मा भोगता है। किसका है? चेदन भावम मतलब चेतन भावों का, चेतन परिणामों का भोगता है। ठीक है। तो व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का भोगता और निश्चय नय से चेतन भावों का भोगता है। भावार्थ में और अच्छे से समझ लेते हैं। देखें, जो जैसा कर्म का बंध करता है उसका वैसा ही फल उसे मिलता है। कई बार हम देखते हैं जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो सोचता है कि मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई तो वो समझ लेगा कि मेरे कर्म का उदय है, लेकिन अब मुझे आगे ऐसे कोई कर्म नहीं करने जिसके कारण मुझे दुख भोगना पड़े। वह उसी प्रकार उसका भोक्ता भी होता है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। जीव व्यवहार नय से इष्ट और तथा अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। ठीक है। जो हमारे इंद्रिय मन को अच्छा लगे वो इष्ट है, जो अच्छा ना लगे वो अनिष्ट है। एवं अंतरंग में सुख तथा दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है। अब आगे देखें। अशुद्ध निश्चय नय से हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। हर्ष विषाद होते रहते हैं। और शुद्ध निश्चय से नय से रत्नात्रय से उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद स्वरूप सुखामृत को भोगता है। जो सिद्ध भगवान है जिस फल को भोग रहे हैं वो उन्हें कैसे मिला है? रत्नात्रय से वह उत्पन्न हुआ है और वहां पर सिद्ध हो गए, तो वो इस प्रकार से वहां पर फल को भोग रहे हैं। तो हमने भोक्ता की अपेक्षा यहां पर देखा कि जीव व्यवहार नय से तो पुद्गल कर्मों का भोक्ता हो रहा है, अशुद्ध निश्चय से हर्ष विषाद रूप सुख दुख का भोक्ता है, और सिद्ध निश्चय से अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि जीव क्या है? मूर्तिक है। किस अपेक्षा से? व्यवहार नय से, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित होने से। और अमूर्तिक है तो अमूर्तिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, इसलिए निश्चय नय से अमूर्तिक है। इसके बाद हमने कहा जीव करता है। ठीक है। तो व्यवहार नय से पुद्गल आदि कर्मों का करता है और निश्चय नय से अपने चेतन भावों का करता है। ऐसी जीव को भोक्ता कहा तो व्यवहार नय से भोक्ता है और निश्चय नय से भोक्ता किसका भोक्ता है? अनंत सुख का भोक्ता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ाई की। अब अगली जो चौथी कक्षा होगी वो आप तक आपको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो वो आप तक पहुंच जाएगी। उसमें आगे पुनः हम 3 गाथाओं पर चर्चा करेंगे। ऐसे प्रतिदिन की कक्षा में 3-3 गाथाओं का हम सभी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, जिससे 20 दिन में लगभग हम पूरा द्रव्य संग्रह अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अगली कक्षा के साथ हम सभी पुनः इसी तरह बैठ कर के स्वाध्याय करेंगे, माँ जिनवाणी की आराधना करेंगे और आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का कल्याण हो और सब लोग सुखी रहें और शीघ्रता से सबके कर्मों का क्षय हो। इस भावना के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेंगे। जय जिनेंद्र।